हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग आज एनएलपीपी के अंदर टू वेरिएबल एंड टू इक्विलिटी फंक्शन के अंदर कंस्ट्रेंट के अंदर बढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली ये मई 2023 को पूछा गया है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर। वैसे तो कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर ये पूछा जा सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर सम के अंदर थोड़ा इसके पहले हम लोग ने जो थ्री वेरिएबल, टू वेरिएबल एंड वन इक्विलिटी फंक्शन कंस्टेंट के अंदर प्रॉब्लम किए हुए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये सम थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टू है और कंस्टेंट भी टू है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे। तो लेटेस्ट सी हियर, सबसे पहले हमें लैग्रेंजियस फंक्शन फॉर्म करना है। तो लैग्रेंजियस फंक्शन फॉर्म करना है तो वही मेथड है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं? दो सब्जेक्ट है, तो लैम्बडा कितने रहेंगे? दो लैम्बडा रहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा। x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू, फंक्शन इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3। उसके बाद माइनस लैम्बडा 1, उसके बाद एज x1 x2 x3। ओके, ये h1 रहेगा। इसके बाद माइनस लैम्बडा 2 और h2, इसके अंदर x1 x2 एंड x3 वंस अगेन। ओके, इस तरह से ये लैग्रेंजियस फंक्शन फॉर्म हो चुका। ओके, अभी यहाँ पे देखो लैग्रेंजियस फंक्शन x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू, अभी फंक्शन के अंदर क्या आने वाला है? देखो मैं हमेशा आपको कहते आया हूं कि z जो रहता है वो आपका f रहता है। तो यहाँ पे 6x1 प्लस 8x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये आपका फंक्शन हो गया। इसके बाद माइनस लैम्बडा 1, ये क्या है? लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर है। ये हम लोग ने सब्सटेंस 1 के लिए, मतलब कांस्टेंट 1 के लिए लिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? 4x1 प्लस 3x2 माइनस 16। ये देखो h1 आपका क्या बनने वाला है? h1 इज नथिंग बट h1 इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 माइनस 16, और दूसरा h2 क्या बनने वाला है? 3x1 प्लस 5x2 माइनस 15। ये 15 और 16 इस तरफ लेना है। ओके, माइनस लैम्बडा 2, और ये हो जाएगा आपका 3x1 प्लस 5x2 माइनस 15। इस तरह से हम लोग ने ये लैग्रेंजियस फंक्शन फॉर्म करके लिया है। ओके, अभी लैग्रेंजियस फंक्शन फॉर्म होने के बाद हमें करना क्या है? देखो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेल L1 अपॉन डेल x1 इज इक्वल टू 0, डेल L x2, कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है, x1 और x2। इसके लिए ये वेरिएबल का तो यहां पे खत्म हो गया, लेकिन इसके अंदर लैम्बडा जो है वो कितने हैं? 2 है। तो डेल L अपॉन डेल लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 0 और डेल L अपॉन डेल लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0। इसके पहले किया है वैसा ही करना है, लेकिन इसके अंदर दो सब्जेक्ट है, मतलब दो कंस्टेंट है, इसके लिए दो मल्टीप्लायर आ गए। तो दो, इसके वजह से हम लोग ने दो लैम्बडा ले लिए हैं और उनका डिफरेंशिएशन यहां पे आने वाला है। सिंपल चीज है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो डेल L अपॉन डेल x1 इज इक्वल टू व्हाट? अभी इसको जहां जहां x1 है वहां वहां हमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे 6 मिलेगा आपको, यहाँ पे माइनस 2x1, बाकी जो बचेंगे वो कांस्टेंट जैसे ट्रीट हो जाएंगे। इसके पहले भी मैं बोल चुका हूं, वो कांस्टेंट जैसे ट्रीट होंगे तो उनका 0 बनने वाला है। माइनस लैम्बडा 1
ये लैम्बडा 1 जो है वो किसको कनेक्टेड है, इसको कनेक्टेड है। इसके अंदर x1 का टर्म है, उसके साथ क्या है 4 है, x1 का वैल्यू 1 आएगा और लैम्बडा बाकी सब टर्म ये दोनों टर्म के अंदर x1 है नहीं, मतलब कांस्टेंट, वो 0। ओके, तो यही टर्म के वजह से ये लैम्बडा बचा और 4 बचा और उनका वैल्यू आ गया x1 का जो डिफरेंशिएशन किया वो 1 आया, तो ये मिल चुका। इसके बाद माइनस यहां पे भी सेम 3 लैम्बडा 2 और बाकी के सम दो जो बंदे हैं उनका आंसर 0 आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट जैसे ट्रीट हो गए। इसके बाद सेम थिंग लैम्बडा अपॉन डेल एल अपॉन x2 इज इक्वल टू सेम 8। इसके बाद माइनस 2x2 माइनस ये हो गया आपका 3 लैम्बडा 1 माइनस 5 लैम्बडा 2। इस तरह से हमें ये दूसरा इक्वेशन फॉर्म करके मिला। सेम थिंग फॉर द डेल एल अपॉन डेल लैम्बडा 1। लैम्बडा 1 के लिए हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे लैम्बडा 1 के लिए करेंगे तो क्या आने वाला है, देखो ये तो कंप्लीट टर्म बचेगी नहीं, इसका तो 0 बड़ा सा बनेगा क्योंकि इसके अंदर लैम्बडा है क्या, नहीं है, मतलब ये 0 हो गया। इसके अंदर लैम्बडा है, हाँ है, तो ये टर्म पूरी बचेगी, तो इसकी वैल्यू आ गई 4x1 प्लस 3x2 माइनस 16 और डेल एल अपॉन डेल लैम्बडा 2 इज नथिंग बट, इसके साथ माइनस साइन रहेगा लेकिन वो बाद में चला जाएगा, लेकिन मैं डेरिवेटिव के हिसाब से ही चलता हूं, जैसा डेरिवेटिव वैसे ही चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो 3x1 प्लस 5x2 माइनस 15। ओके, अभी देखो यहाँ पे हमें इक्वेशंस मिलने वाले हैं। ये हो गया 6 माइनस 2x1 माइनस 4 लैम्बडा 1 माइनस 3 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 मिला है मुझे। ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 2x2 माइनस 3 लैम्बडा 1 माइनस 5 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड मिला है मुझे क्योंकि इनके वैल्यूज जो 0 है वो मैं पुट किए। इसके बाद ये इक्वेशन मिल चुके हैं। ये इसके बाद 4x1 प्लस 3x2 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसके बाद और इसका इक्वेशन 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 16, इस थर्ड इक्वेशन हो गया। और ये हो गया आपका 3x1 प्लस 5x2 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 15 और इज इक्वल, इसका वैल्यू मुझे क्या मिला है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ओके, इस तरह से मुझे ये 4 इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, 4 इक्वेशंस मिल चुके हैं। इनके ऊपर से हमें क्या करना है, x1, x2 और x3, x1, x2 के वैल्यू निकालने, इसके साथ लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 के भी वैल्यू निकालने पड़ेंगे। हमें यूजफुल वैल्यूज है x1 और x2 के, लेकिन लैम्बडा के भी वैल्यू साथ में निकालने पड़ेंगे इनके वैल्यू निकालते वक्त। ओके, तो आगे बढ़ेंगे इसके साथ। देखो अभी क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे तो जो इक्वेशन है 4x1 और 3x2 ये हमें लाना पड़ेगा। ये अगर इसके अंदर मैं लाता हूं, इनके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, ये x1 है और ये x2 है, अगर इनके अंदर मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यूज लाने हैं तो मैं क्या करूंगा, देखो इनके अंदर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये फर्स्ट इक्वेशन को, और इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पर्टिकुलर वैल्यू इनके दोनों के अंदर बनेगी 2 बाहर निकालने के बाद, और मैं उनके जगह पे 16 प्लेस कर पाऊंगा। इसके लिए देखो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड विथ क्या है, यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और दूसरा इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड विथ, किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, और दोनों को क्या कर देना है, एडिशन एंड एडिंग।
ऐड कर देना है। तो क्या होने वाला है देखो, अगर मैं ये इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखो क्या होने वाला है। 6 4 जा 24 माइनस 8x1 माइनस 16 लैम्बडा 1 माइनस 12 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0 और यहां पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 24 माइनस 8 हाँ यहां पे देखो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x2 यहां पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 9 लैम्बडा 1 माइनस 15 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0 और इनको ऐड कर देना है। सिंपल सी चीजें ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन फॉर्म करके क्या मिलेंगे हमें, ये हो गया 48 माइनस, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं -2 तो यहां पे देखेंगे आप तो 4x1 प्लस यहां पे 3x2 हमें मिलेंगे। अभी इन दोनों के एडिशन कर देता हूं तो ये -25 लैम्बडा 1 हो जाएंगे और यहां पे इनके दोनों के एडिशंस कर देता हूं तो माइनस इनके क्या एडिशंस बनेंगे 27 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0 मिल पाएंगे। ओके, इस तरह से मुझे ये इक्वेशन फॉर्म करके मिल। अभी देखो यहां पे मैं आपको ये पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई है। हमें कैसे मिली, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करते वक्त इन दोनों का ही सहारा लिया, इसके वजह से मुझे मिल पाई है। तो अभी यहाँ पे तो मुझे ये वैल्यू मिल चुकी है तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 48 माइनस 2 इंटू ये 16 यहाँ पे लिखूंगा -25 लैम्बडा 1 माइनस 27 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0 और इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल दूंगा, 5th वन। इस तरह से मुझे ये इक्वेशन और एक स्टेप करूंगा, यहाँ पे 48 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 48 और ये 16 32। तो हम लोग कैल्सी बाई का ही हेल्प लेंगे क्योंकि गलत ना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे 48 माइनस 32 तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है 16। तो यहाँ पे देखो -25 लैम्बडा 1 माइनस 27 लैम्बडा 2 और इस तरफ ये चला जाएगा तो -16 तो मुझे 25 लैम्बडा 1 प्लस 27 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 16 ये इक्वेशन मिल चुका है। ओके, अभी ये इक्वेशन मिलने के बाद सेम थिंग फॉर द इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पे अभी इसको देखूंगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है और यहाँ पे 5 से है। तो एंड इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड विथ 5 एंड एडिंग कर देंगे। तो यहाँ पे भी देखो क्या होने वाला है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 18 माइनस ये हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 6x1 माइनस 12 लैम्बडा 1 माइनस 9 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 40 माइनस 10x2 माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई है और इसको मैं 5 से तो ये 15 लैम्बडा 1 माइनस 5 इंटू 5 ये 25 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0 और एडिंग कर दूंगा तो ये हो गए 8 और ये हो गए आपके 5 माइनस यहाँ पे मैं 2 बाहर लेता हूं तो यहाँ पे 3x1 प्लस 5x2 बनेंगे जो हमें चाहिए। इसके लिए तो ये मल्टीप्लायर हम लोग ने यूज किए। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो -27 लैम्बडा 1 और यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे
तो ये हो गया आपका -36 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से मुझे यहाँ पे 36 मिल चुका है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो 58 माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 15 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 15 -27 लैम्बडा 1 -36 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके 30 और ये 58 माइनस 30 कर देंगे तो 28 हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो -27 लैम्बडा 1 -36 लैम्बडा 2 और ये इस तरफ चले जाएंगे तो इज इक्वल टू -28। तो 27 लैम्बडा 1 प्लस 36 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 28। ये इक्वेशन को हम लोग 6 नंबर दे देंगे। थोड़ा यहाँ पे करेक्शन आ गया है, ये इन दोनों का एडिशन 36 नहीं 34 हो जाएगा। यहाँ पे भी 34 और यहाँ पे भी 34 हो गया। ओके, इस तरह से हम लोग ने ये 6 इक्वेशन फॉर्म करके हमें मिल चुके हैं। यहाँ पे हमें देखो ये लैम्बडा के वैल्यूज अभी हमें निकालने पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पे देखो हमें कैल्सी भाई का हेल्प लेना है। तो यहाँ पे मोड में जाना है, इक्वेशंस के अंदर जाना है, अननोन चूज करना है। A1 का वैल्यू हम लोग क्या प्लेस करेंगे कैल्सी भाई के अंदर, ये A1, ये A2 और ये A3 के वैल्यू रहेंगे। A1 का वैल्यू मैं दे देता हूँ 25। इसके बाद B1, सॉरी ये B1 है, कैल्सी भाई पूछ रहा है B1, ये C1 रहेगा 27 और C1 का वैल्यू 16 दे देता हूँ। इसी तरह ये A2, ये B2 और ये C2 हो जाएंगे। ओके, तो इसके वैल्यू 27, 34 एंड 28। इसके बाद कैल्सी भाई ने हमें आंसर तो दे दिया है, वो है डेसिमल में। तो इसको हम लोग ABC बटन दबा के हमें एक आंसर मिल चुका है, जहां पे लैम्बडा 1 का वैल्यू हमें -191/121 मिला है। अगर इसको मैं पूरे इसमें लिखता हूं तो देखो क्या आने वाला है इसका, और दूसरा वैल्यू भी निकाल लेता हूं। लैम्बडा 2 का वैल्यू हमें मिलता है क्या, तो वो भी वैसे ही मिलेगा हमें। तो वो 236 एंड 121 मिल चुका है। तो हमें ये लैम्बडा 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू अगर मैं ये करता हूं तो ये हो जाएगा 121 प्लस 91 कर दूंगा। तो मोड चेंज करना बाकी था, मोड चेंज कर लेता हूं पहले। हाँ, तो ये हो गया 121 प्लस 91, तो ये हो गया आपका -212/121। क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है और बाद में ये वैल्यू इसको ऐड करना है। यहाँ पे देखो सेम थिंग ऐसा करना रहता है। एक्चुअली ये आपको बेसिक लेवल में हो गया है तो भी इंटू 2 प्लस 36, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 121 इंटू 2 प्लस 36। तो ये हो गई आपकी लैम्बडा 2 की वैल्यू। तो लैम्बडा 2 की वैल्यू हो गई है आपकी 278/121। ओके, इस तरह से मुझे ये लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 के वैल्यूज मिल चुके हैं। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, हमें वैल्यूज किसके निकालने हैं, x1 और x2 के वैल्यूज। मोड लेना है आपको, मोड लेना है, इक्वेशन में जाना है, इक्वेशन के अंदर 2 अननोन चूज करने हैं। इसके बाद यहाँ पे देखना है, ये फर्स्ट वैल्यू 4, इसके बाद 3, इसके बाद 16 ये देना है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, इसके बाद 15 प्लेस करना है। हमें वैल्यूज मिली है x1 की वैल्यू, अभी x1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3, 2 एंड 11। ये कैल्सी भाई दे रहा है। x2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है
सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई करना है 1 1 11। ओके, तो यहाँ पे भी यही अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे x1 की वैल्यू मुझे मिलेगी 33 हो जाएंगे ये, और ये 2 तो ये हो गया 35 अपॉन 11, और ये x2 की वैल्यू मुझे मिल चुकी 11 + 1 ये 12 अपॉन 11। ओके, x1 x2 की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पे। ओके, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। x1 x2 की भी वैल्यू मिली है, और ये λ1 और λ2 की भी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के ले ली है। इसकी वैल्यूज डायरेक्टली हम लोग ने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन कैल्सी भाई के हेल्प से सॉल्व किए हैं। आप इक्वेशंस में जाएंगे और 2 अननोन चूज करेंगे और इनके वैल्यूज प्लेस करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। ओके, और कैल्सी अगर ऐसे आंसर देते हैं तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैंने यहाँ पे देखो। ये होने के बाद आपको तो ये वैल्यूज मिल गई। ये वैल्यूज हम लोग x में z के इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें z का आंसर तो मिल पाएगा, लेकिन यहाँ पे आप z मैक्सिमम और z मिनिमम ये आइडेंटिफाई या प्रूव नहीं कर पाएंगे कि z मिनिमम है या z मैक्सिमम है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लैग्रेंजियस मेथड का सहारा लेना पड़ता है। तो हेसियन मैट्रिक्स उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग हेसियन मैट्रिक्स नहीं यूज कर पाएंगे। क्यों नहीं यूज कर पाएंगे, इसका एक बहुत बड़ा सा रीजन है। ये सम के अंदर आप देखेंगे तो m हम लोग बोलेंगे वेरिएबल्स है, और n यहां पे आप देखेंगे तो क्या है, कंस्टेंट्स है, सब्जेक्ट्स है। कंस्टेंट्स है। ओके, तो m कितने हैं, 2 है। n कितने हैं, 2 है। तो m इज इक्वल टू क्या हो गए, n हो गए। इस केस के अंदर m इज इक्वल टू n के अंदर मतलब वेरिएबल और कंस्टेंट जब भी सेम रहते हैं तभी हम लोग हेसियन मैट्रिक्स नहीं यूज कर पाएंगे। तो कैनॉट अप्लाइड, हेसियन मैट्रिक्स यहां पे नहीं यूज कर पाएंगे। तो हमें दूसरी मेथड की ओर मतलब हेसियन मैट्रिक्स नहीं यूज कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको यहां पे क्या करना है, प्रिंसिपल एलिमेंट्स निकालने होंगे। तो प्रिंसिपल माइनर एलिमेंट के लिए हमें करना क्या है, देखो प्रिंसिपल माइनर एलिमेंट के लिए हमें डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल x1 स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल x2 एंड डेल x1, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल x2 del x1 and del square f upon del x2 स्क्वायर। ओके, इस तरह से इसके पहले हम लोग ने जो स्टार्टिंग में जो सम किए थे NLPP के अंदर प्रिंसिपल माइनर मैट्रिक्स फॉर्म किया था, उसके एलिमेंट लिए थे, वही मेथड हमें यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो वही मेथड यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें f का जो वैल्यू है x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू, x मतलब क्या होता है 6x1 प्लस 8x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। यहाँ पे डेल f अपॉन डेल x1 इज इक्वल टू, अगर इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं तो ये हो जाएगा 6x1 का 1 आने वाला है और इसका -2x1 होने वाला है। सेम थिंग इसको x2 से डिफरेंशिएट कर देता हूं तो 8 - 2x2 आने वाला है। सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट वन, इसका अगर मैं डिफरेंशिएट और एक बार करता हूं x1 स्क्वायर तो ये 0 हो गया, आपको यहाँ पे -2 मिलने वाले हैं। और स्क्वायर f अपॉन डेल x
2 स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पे भी -2 मिलने वाले हैं, क्योंकि 8 का 0 रहेगा, इसका x1 आएगा तो 1 आएगा, तो -2, यहाँ पे भी -2। और इसके फर्दर अगर मैं इसको डेल स्क्वायर f अपॉन इसको अगर डेल x1 को डेल x2 से मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो इसके अंदर एक भी x2 का बंदा मौजूद नहीं है, मतलब 0 आएगा। और पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है ये और इसका उल्टा, ये वाला और ये वाला सेम ही रहता है, तो ये दोनों का आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स के अंदर अगर ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो देखो छोटा लेता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो इसका वैल्यू बनता है 2 -2, इसका 0, इसका 0, इसका -2। ओके, इस तरह से हमें ये फॉर्म होके मिला है। यहाँ पे देखो आप A1 मतलब A1 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 2 हो गया, और A2 डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालता हूं तो वो हो जाता है -2 0 0 2। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू तो मुझे 2 मिलने वाला है। ओके, जो -2 मिलने वाला है, -2 है, तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट मुझे -2 मिलेगा। और यहाँ पे आप A2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये -2 ये हो गया आपका 4 -0, तो ये A2 मुझे मिल गया है 4। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ये डिटर्मिनेंट है, तो ये पहला डिटर्मिनेंट माइनस मिला है, दूसरा डिटर्मिनेंट हमें क्या मिला है, प्लस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख लो अभी हमें A1 की वैल्यू क्या मिली है, A1 इज निगेटिव एंड A2 इज then A1 इज नेगेटिव, A2 इज पॉजिटिव। A1 निगेटिव होता है और A2 पॉजिटिव होता है। इस केस के अंदर क्या होता है, अगर ए अल्टरनेटिव निगेटिव और पॉजिटिव बनते हैं, उसी केस के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो ये मिला है Z की वैल्यू मिलने वाली है वो क्या होने वाली है, मिनिमा। इसके लिए हम लोग लिखेंगे वी गेट मैक्सिमा। ओके, देन Z मैक्स करके लिखना है, हमें क्या लिखना है, Z मैक्स करके लिखना है। आप अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाके अगर इसके NLPP के सम देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि अल्टरनेट निगेटिव और पॉजिटिव आते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम, और सभी एलिमेंट अगर पॉजिटिव आते हैं तो क्या आता है, मिनिमा आता है, मतलब Z का जो वैल्यू आता है वो मिनिमा आता है। तो ये इस केस के अंदर हमें जो वैल्यू मिलने वाला है वो क्या है, Z का मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है। तो हमें ये जो x1 और x2 के वैल्यू मिले हैं वो Z के इक्वेशन में पुट करने हैं, तो 635 अपॉन 11 प्लस 8 अपॉन 12 अपॉन 11 माइनस 35 अपॉन 11 द होल स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 11 द होल स्क्वायर। ओके, देन Z मैक्सिमम की वैल्यू हमें, तो कैल्सी भाई का सहारा लेना है हमें। 6 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे, 11 प्लस 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 11 माइनस ब्रैकेट प्लेस करना है, 35 डिवाइडेड बाय 11 द होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 12 डिवाइडेड बाय 11 द होल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है 16/50। ओके, तो Z मैक्सिमम हमें यहाँ पे मिल चुका है, उसकी वैल्यू है 16/50। ओके, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो
और अगर ये पर्टिकुलर सम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।